क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज हम सभी मुद्गलोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में 4 खंड हैं। प्रथम खंड में यजुर्वेदोक्त पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के भावों रहस्यों को खोलने के लिए संकेत किए गए हैं। दूसरे खंड में भगवान द्वारा शरणागत इंद्र को दिए गए उपदेशांतर्गत पुरुष सूक्त के 2 अर्थात अव्यक्त पुरुष और व्यक्त पुरुष से संबंधित खंडों का वर्णन है। इसी में उसके अनिरुद्ध अर्थात प्रकट पुरुष द्वारा ब्रह्मा जी को अपनी काया को हव्य मानकर व्यक्त पुरुष रूप अग्नि में हवन करने का निर्देश एवं फल कहा गया है। तीसरे खंड में विभिन्न योनियों के साधकों द्वारा विभिन्न रूपों में उस पुरुष की उपासना किए जाने तथा उस पुरुष को जानने का फल वर्णित है। चौथे खंड में उक्त पुरुष की विलक्षणता तथा उसके प्रकट होने के विभिन्न घटकों का वर्णन करते हुए साधना द्वारा पुरुष रूप ही हो जाने का कथन है। अंत में इस गुह्य ज्ञान को प्रकट करने के अनुशासन को स्पष्ट किया गया है। शांति पाठः वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनोमय वाचि प्रतिष्ठितम् अविराफिर्म एधि वेदस्य म आणेस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिरनेनादितेन होरात्राणसन्दधामृत्तितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थात हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं अर्थात प्रकट करें। मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं अर्थात मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रित और सत्य बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह अर्थात ब्रह्म वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हो। अब हम सभी मुद्गलोपनिषद के प्रथम खंड का स्वाध्याय करेंगे। पुरुष सूक्त द्वारा मान्य अर्थ निर्णय की व्याख्या करता हूँ। इसका विवेचन करते हुए भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र से कहा था। पुरुष संहिता में इस सूक्त का अर्थ संक्षिप्त रूप में कहा जा रहा है। प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुरुष सूक्त में प्रयुक्त सहस्त्र शब्द अनंत का बोध कराता है। इसी प्रकार यह दशांगुलम पद भी अनंत योजनों अर्थात दूरी की सूचना प्रदान करता है। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं,
यहाँ प्रयुक्त सशब्दों के स्थान पर सहस्त्रों पाठ भी उपलब्ध होता है, जो अधिक समीचीन है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुरुष सूक्त के इस प्रथम मंत्र सहस्रशीर्षः में भगवान विष्णु की सर्वव्यापी विभुता का विशद वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का द्वितीय मंत्र पुरुष एवेदम इन्हीं लोकनायक पुरुष की शाश्वत व्याप्ति का संकेत करता है। वे सर्वव्यापी, कालव्यापी हैं, हर समय विद्यमान रहते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुरुष सूक्त का तृतीय मंत्र उन विराट पुरुष भगवान विष्णु को मोक्ष प्रदान करने वाला बतलाता है। एतावानयस्य इस तृतीय मंत्र में भगवान श्रीहरि के वैभव का, उनकी सामर्थ्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तीन मंत्रों के इस समूह में भगवान के चतुर्व्यूह से संबंधित स्वरूप का उल्लेख है। त्रिपाद इस चतुर्थ मंत्र में चतुर्थ व्यूह के अनिरुद्ध स्वरूप का विस्तृत वैभव वर्णित किया गया है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुरुष सूक्त के इस पंचम मंत्र तस्माद् विराड में पाद विभूति रूप भगवान नारायण द्वारा श्रीहरि की आश्रयभूता प्रकृति अर्थात माया और पुरुष अर्थात जीव का प्राकट्य दर्शाया गया है। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी सूक्त के यत् पुरुषेण मंत्र के द्वारा सृष्टि स्वरूप यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है एवं सप्ताश्चयासन परिधयः द्वारा उस सृष्टि रूप यज्ञ कार्य में प्रयुक्त समिधा का विवेचन किया गया है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यही सृष्टि यज्ञ इसी सूक्त के अगले मंत्र तमयज्ञम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ ही मोक्ष का वर्णन भी इसी मंत्र के द्वारा किया गया है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुरुष सूक्त के तस्माद आदि 7 मंत्रों द्वारा इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। वेदाहम इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा भगवान श्रीहरि के वैभव अर्थात कीर्ति का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। 9वें और प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यज्ञेन यज्ञमयजन्त मंत्र के द्वारा सृष्टि एवं मोक्ष का अपसंहारात्मक वर्णन किया गया है। इस भांति जो भी पुरुष सूक्त को ज्ञान के द्वारा आत्मसात करता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने